कई लोग सोचते भी राम जी बड़े होंगे, कई लोग सोचते हैं कि कृष्ण जी बड़े होंगे। तो राम और कृष्ण कोई बड़े नहीं, दोनों एक ही। इसीलिए क्या राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं में उनके नयन गंभीर है, उनके चपटी से हमारे राम जी है सपीले और हमारी कन्हैया जी है नटखट। लोग उन्हें देख के शर्मा जाए, लेकिन हमारे कन्हैया शर्माने वाले नहीं। राजा परीक्षित कह रहे हैं गुरुदेव, अब हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है, अब उस प्रभु की मंगलमय कथा की ओर हमें ले जाइए जिसे सुनने के लिए हम व्याकुल हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन आप चिंता मत करें, आपके पास समय है, आप ऐसे अपने हृदय को और मत रखिए। सही बात है, आज चौथा दिन हो गया, कैसे निकला पता नहीं चला। 3 दिन बचा है, ये भी कैसे निकलेगा पता नहीं चलेगा। राजा परीक्षित कह रहे महाराज समय तो है नहीं, जल्दी से लड्डू जी की कथा को हमें सुनाइए। हमारे पास में समय नहीं है जी, केवल 3 दिन का समय है ना कथा सुनने का। श्री राधे, जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन, अब हम आपको ले चलते हैं चंद्रवंश की ओर। श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे, जय श्री राधे। भोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नारायण भगवान के पुत्र हुए ब्रह्मा जी, उनके पुत्र हुए अत्रि, उन्हीं के पुत्र हुए चंद्रमा, उन्हीं के वंश में आगे चलकर सुरसेन जी हुए और उन्हीं के वंश में आहु हुए। आहु के 2 पुत्र हैं, देवक और उग्रसेन। उग्रसेन जी महाराज के एक पुत्र है जिसका नाम है, पता ही होगा आपको, कंस। देवक के साथ होते हैं सबसे छोटी पुत्री है देवकी। उग्रसेन जी महाराज कहते हमारी कोई पुत्री नहीं है, ये हमारे पास ही रहेगी, इसीलिए मैया देवकी को उग्रसेन जी महाराज बचपन से अपने साथ में रखते हैं। ये जो कंस है वो बहुत ही अहंकारी, बहुत ही अत्याचारी। क्या करता कि अपने आम की पूजा कराता, जहाँ भी देवता है वहां से देवताओं की मूर्ति हटाकर स्वयं की मूर्ति लगा देता, सभी को पूजा करवाने लगता। जो भी भगवान का नाम लेते उसे कंस मार देता। धीरे धीरे ऐसे कंस का अत्याचार बढ़ता ही गया। लगे लगे शिशु होते उसे भी कंस मार चला जाता। इतने अत्याचार बढ़े, इतने अत्याचार बढ़े कि सभी डरने लगे, सभी घबराने लगे। देवता देख रहे, हे प्रभु ये
कंस का तो अत्याचार अत्यधिक बढ़ रहा है। लगता है कि वो एक भी दूर नहीं कि हम भी इसके पास जीवित नहीं रह पाएंगे। सभी डरने लगे। सभी देवता दौड़े दौड़े भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से देवता कह रहे, हे ब्रह्मा जी, ये जो कंस है ना, उसका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, हम क्या करें, आप ही बताइए। ब्रह्मा जी कहते, अरे देवताओं, इसके बारे में हमें खुद भी पता नहीं है कि इस कंस का करें तो करें क्या। इसका कोई उपाय नहीं है, हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। चलो हम सब भोले बाबा के पास चलते हैं। सभी देवता दौड़े भागे भागे कहाँ गए? भोलेनाथ के पास। देवता कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप तो जान ही रहे हैं, अंतर्यामी हैं, ये जो कंस का अत्याचार अत्यधिक बढ़ रहा है, आप कुछ करिए और इस कंस को रोकिए। भोलेनाथ भी कहने लगे कि हम इसे कैसे रोकें, हमें खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। आप एक काम करिए, आप भगवान से कहिए, उन्हें पुकारिए, वही कोई उपाय बता सकते हैं। ये कंस इतना अत्याचार कर रहा है, अत्याचार कर रहा कि प्रजा कुटिया में है, फिर भी झोपड़ियों को जला देता। किसी को देख भी नहीं सकता, जो सामने में आ गया उसे मार देगा। इतने अत्याचार बढ़ा, इतना अत्याचार। भोलेनाथ कहते हैं, अभी हम तो आपको इतना ही उपाय दे सकते हैं कि आप भगवान के पास जाइए, वही कुछ उपाय बताएंगे। देवता कहते कि हम भगवान को भी कहाँ ढूंढे, उनका तो कोई भरोसा नहीं है, जो भक्त बुलाए उनके वहां चले जाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि भगवान प्रत्येक स्थान में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हुई। प्रत्येक स्थान में भगवान का वास है, तो आप भगवान को पुकारे और भगवान से पूछे कि हम सब क्या कर सकते हैं। आज जैसे ही देवता स्तुति करने लगे, भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे देवताओं, तुम इतने डरे भयभीत हो। देवता कहते, प्रभु आपको तो पता है ये कंस है, उसका अत्याचार इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि वहां कोई एक संत महात्मा भी नहीं टिक पा रहे, कोई एक शिशु भी नहीं बच पा रहा, झोपड़ियों को जला दे रहा, और भगवान आपका नाम किसी को लेने भी नहीं दे रहा, खुद की पूजा करा रहा। इतना अत्याचार बढ़ गया है। वो सोच रहा है कि यहाँ का भगवान केवल और केवल मैं ही हूँ, और संसार में कोई भगवान है ही नहीं। प्रत्येक अत्याचार बढ़ गए हैं। तो प्रभु आप ही बताएं कि हम क्या करें। प्रभु कहते हैं कि अरे देवताओं, चिंता मत करो, समय का इंतजार करो। उस कंस का अत्याचार रोकने के लिए हम स्वयं जाएंगे। वही मथुरा में देवकी के गर्भ में अब तो भगवान इतना बोल दिए तो देवता बहुत प्रसन्न हो गए। जितने भी देवता थे, क्या ये एक एक रूप ले लेकर सभी चले गए। कहाँ?
आधे जने गोकुल में गए, मथुरा में गए, कोई गौ माता बन कर गए। जो जैसे मिलता वैसे देवता चले गए कि हमारे प्रभु जी यहाँ आने वाले हैं। जिसे कुछ स्थान नहीं मिलता वो क्या करते, पेड़ बन जाते। किसी को कुछ भी नहीं मिलता तो सड़क बन जाते, धूल बन जाते। प्रत्येक देवता ऐसे बन कर रह रहे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा कि देवकी विवाह योग्य हो गई। उग्रसेन जी महाराज सोचने लगे कि सुंदर वर देख के हम अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। ये जो कंस है वो अपनी बहन को बहुत ही प्रेम करता। वो ये सोचता कि हम अपनी बहन के बिना कैसे रहेंगे जब ये विवाह करके चली जाएगी। तो कंस क्या किया कि वो कहने लगा कि मैं अपनी बहन को अपने पास में ही रखूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन समय ऐसे आया कि वसुदेव जी महाराज के साथ सुंदर मैया देवकी का विवाह हुआ। और विवाह हुआ तो विदा करने लगे। कंस कहता कि पिताजी मैं अपनी बहन को स्वयं छोड़ने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी बहन के बिना तो रह नहीं सकता, तो कम से कम उसके घर तक मैं ही छोड़ने जाऊंगा, उसके महल तक। श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्री राधे, जय श्री राधे। आज रथ निकाल लिया कल और अपनी बहन और बहनों को बैठा लिया और रथ से छोड़ने के लिए चले जाओ। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन एक जगह पे आकाश सवारी होती है। जैसे ही आकाश सवारी हुई कि कंस अपना रथ रोक लिया और वो आकाशवाणी कहने लगी, प्रतिग्रही हम कंस अभास्य हासैरिवागम अस्तित्वाष्टो गर्भो अन्नदासे अमुदम। अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू छोड़ने के लिए जा रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल है और तू अपने काल को बढ़ावा दे रहा। इतना कह गए आकाशवाणी अंतर्ध्यान। श्री राधे, जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन कंस तो सोच में पड़ गया। अरे जिस बहन से मैं इतना प्रेम करता हूँ उसी का पुत्र मेरा काल होगा, तो अभी तो मेरी बहन विवाह करके जा रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी को मार दूं, वो 8वां पुत्र आएगा नहीं और मेरा काल होगा नहीं, तब तो फिर मैं अमर ही हो जाऊंगा। ये सोचकर कंस क्या किया कि अपनी बहन के जुड़ाव को पकड़ लिया और कहने लगा कि अरे देवकी, तेरा 8वां बालक मेरा काल है
तो अब तो तू जीवित नहीं रहेगी, और तू जीवित रही तो तेरा पुत्र होगा और मेरी मृत्यु होगी। तो जब मैं तुम्हें ही मार दूं तो मेरा काल भी जन्म नहीं लेगा और फिर तो मैं अब जाऊंगा। सुखदेव जी महाराज कहते राजन वासुदेव जी महाराज मना करते कि कंस आप ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी बहन ही नहीं है, अब हमारी अर्धांगिनी भी है, तो हमारे सामने तुम देवकी को नहीं मार सकते। और कल चूड़ा को पकड़े हुए, अरे कल चूड़ा को छोड़ो और हमें जाने दो। वसुदेव जी महाराज के कह रहे कल तू तो मूर्ख है, जो बोल दिया उसे मान लिया। कल तो किसी का सुनने वाला है नहीं, जो मन में आए वो करने लगा। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, कंस कहता चाहे ये किसी की पत्नी हो चाहे किसी की बहन हो, मैं इस देवती को नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी महाराज कहते हैं हम तो 7 फेरों लेके वचन लिए हैं कि कुछ भी कष्ट देवकी को आए उससे पहले हमें आए। अरे कंस तुम मारना ही चाहते हो तो हमें मारो, देवकी को छोड़ दो। मैया देवकी कहती कि अरे महाराज आप ये क्या कह रहे हैं, हमारा भाई हमें मारना चाहता है तो मारने दीजिए, हम बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे कि हमारे मांग में सिंदूर हाथों में चूड़ी देके हमारी मृत्यु होगी। ऐसे ही वसुदेव जी महाराज बहुत समझाने लगे, लेकिन कंस नहीं माना। वसुदेव जी महाराज कहते अरे कंस तुम मारना ही चाहते हो तो एक अच्छे उपाय है, जो हमारा पुत्र होता जाएगा हम तुम्हें ले जाके सौंप देंगे। कंस जानता था कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं। कंस कहता कि देखो वसुदेव जी आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे आप दोनों को नहीं छोड़ सकता, आप मेरे साथ जेल में रहिएगा। वहीं से कंस रथ को मोड़ लिया और घसीटते हुए मैया देवी को ले गए। उग्रसेन जी महाराज कह रहे अरे कंस ये तू क्या कर रहा है, जिस बहन को तू छोड़ने के लिए जा रहा था उसी को फिर से ले आया। अरे इतना प्रेम अच्छा नहीं है, प्रत्येक लड़की को अपने ससुराल जाने पड़ते हैं, तो कल जाओ जल्दी छोड़ के आ जाओ। कंस कहता कि पिताजी ऐसा नहीं है, इसे हम जेल में रखेंगे। उग्रसेन महाराज कहने लगे क्यों? अभी अभी आकाशवाणी ने बताया किसका जो 8वां गर्भ मेरा काल है, इसीलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे अपने पास में ही रखूंगा। उग्रसेन जी महाराज कहते अरे कल कोई कुछ आके बोल दो उसे मानने के लिए क्यों तैयार ही हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, जा और जाओ अपनी बहन को छोड़ा। कंस कहता अरे पिताजी ज्यादा बातें मत करें, नहीं तो आपको भी जेल में बंद कर सकते हैं। उग्रसेन जी महाराज कहने लगे अरे कंस यहाँ के राजा तुम हो कि हम हैं? अरे सैनिक आओ और आके कंस को बंदी बना लो। लेकिन प्यारे कंस को तो सारे सैनिक डरते हैं। सैनिक आए, उल्टा आदेश कंस ने दे दिया कि अरे सैनिकों जाओ, देवकी वसुदेव और हमारे पिताजी को
जेल में बंद कर दो। आग घसीटते हुए सैनिक ले गए और जेल में बंद कर दिए। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे राजन, ऐसे धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। समय आया कि देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। महाराज कहते, अरे देवकी, हम तो कंस को वचन दिए थे जितने भी हमारे पुत्र होंगे तो हम उस कंस को सौंप देंगे। हमारे पुत्र को दो, हम कंस को देकर आते हैं। या देवकी रोने लगी, कहने लगी, स्वामी ये तो हमारा पहला पुत्र है, कंस को 8वें पुत्र से भय है। वसुदेव जी महाराज कहते, देवी हम तो कंस को वचन दिए तो वचन को तो पूरा करना है। आज वसुदेव जी महाराज प्रथम पुत्र को लेकर गए और कंस को सौंप दिए। कंस ने देखा कि अरे वसुदेव तो अपने वादे को निभा रहे, वचनों को निभा रहे। कंस कहने लगा कि देखो वासुदेव जी, हम भी इतने बड़े पापी नहीं हैं। हमारी प्रिय बहन के प्रथम पुत्र हुआ है और प्रथम पुत्र से भय हमें बिल्कुल भी नहीं है। 8वें पुत्र से हमें भय है, तो आप इसे ले जाइए, हमारी बहन से को दे दीजिए और हम इधर जश्न बनाने की तैयारी करते हैं। हम भी बहुत प्रसन्न हैं, हमारा प्रथम भांजा तो हुआ है। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे राजन, इधर कंस जोर से तैयारी कर रहे हैं जश्न मनाने के लिए। अब प्यारे देवता ऊपर से देख रहे कि अरे ऐसे हुआ तो हमारे प्रभु को आने में बहुत ही विलंब लगेगा, बहुत समय लगेगा, लेकिन कंस को कौन समझाए। प्यारे आज वहां नारद जी आए और कहने लगे कि अरे कंस किस चीज की तैयारी कर रहे हो। कंस ने बताया कि नारद जी आज हमारा प्रथम भांजा हो, उसी के जश्न की तैयारी चल रही है। नारद जी कहते, महाराज आपको पता नहीं हमको आकाशवाणी ने क्या कहा, इसका 8वां गर्भ आपका काल होगा, फिर भी आप जश्न में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कंस कहता, महाराज जी आपने सही सुना, लेकिन ये 8वां नहीं है, ये तो पहला पुत्र है। नारद जी कहने लगे, महाराज वो भगवान नारायण छलिया है, किसी भी नंबर पे आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं उनका। ऐसे समझाकर नारद जी वहां से चले गए। कंस सोचने लगा कि नारद जी कोई गलत तो नहीं कह गए, उसका कोई ठिकाना भी नहीं, कोई नंबर में आ जाए। जश्न की तैयारी बंद करो, सबको आदेश दे दिया कर। कंस गया और अपनी बहन के गोद से प्रथम पुत्र को छीन कर ले गया और शिला में पटक दिया। मैया देवकी रो रही है, भैया ये तो मेरा प्रथम पुत्र था, लेकिन वो कहां से पटक दिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन ऐसे धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब बारी आई अब 7वें नंबर में हमारे बलराम जी भी आने वाले हैं। तो जैसे ही मैया गर्भ से हुई तो नारद जी आके बताते हैं, श्री राधे जय श्री राधे बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। क्यों हड़बड़ी है जी, सबको
जितना हल्ला करेंगे उतना ही लेट में प्रभु आएंगे, और बाकी आपकी मर्जी। बार बार तो देवी जी उसे कहा थे सुधा है ना जी। तो आने वाला है, नारद जी आए और बताए जब कल को पता चलेगा तब तो आने वाला है। नारद जी कहने लगे वसुदेव जी महाराज, अगर कंस पूछे कि सातवां बालक कहाँ है तो आप ये कह देना कि गर्भ में ही नष्ट हो गया, और ये जो सातवां आने वाला है वो जो माया द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुआ। इतने कहकर नारद जी वहां से चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, अब इधर कंस को पता चला कर पूछने लगा कि तुम्हारा सातवां पुत्र कहाँ गया। तो नारद के कहे अनुसार वो झूठ बोल दिए कि हमारा सातवां पुत्र गर्भ में ही नष्ट हो गया। सुंदर मैया रोहिणी के गर्भ से सुंदर बलराम जी महाराज का प्रकटन होता है। बोले श्री बलराम जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। अब सातवां तो गर्भ में ही नष्ट हो गए। कंस जैसे आप कभी धोखा नहीं क्या जी? किसी को पता चला कि बलराम भैया जी कब गोकुल पहुंच गए? कहाँ से पता चलेगा? आप सबका तो ध्यान कौन है कब हमारे लड्डू जी आएंगे। अब वो समय दूर नहीं जो हमारे रसगुल्ले जी आने वाले हैं, तो सब तैयार है ना उनके स्वागत के लिए। केवल यजमान जी लोग हाँ बोल रहे हैं। कैसे जी? अभी तो हाँ बोल रहे थे जी। हमारे प्रभु जी 12 बजे हुए थे, पता है ना? आज रात्रि को हुए थे 12 बजे, तो अभी तो केवल 7:20 ही हो रहा है। रुके रहिए, बैठ के रहिए सभी जने। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ये कमजोरी कर कंजूसाई करत जाए वगैरह पकड़ लेट करत भगवान, तो कंजूसाई नहीं करनी है। होना मांग रहे जी आपके घर का धन संपत्ति हीरे मोती जो कंजूसाई कर रहे हैं। ऐसे जयकारा लगाइए, ऐसे जयकारा लगाइए कि भगवान जल्दी से हमारे मथुरा में आए। मथुरा में कहे जाएंगे जी? हमारे कटेरी में आए।
बोल श्री बांके बिहारी लाल की। भरी के ना कान खुल के बैठ लागे। श्री राधे, जय श्री राधे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन, अब वो दिन दूर भी नहीं जो हमारे प्रभु का आप इंतजार कर रहे हैं। वो समय आने ही वाला है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा कि भैया देवकी के गर्भ में एक तेज सा छा गया। प्यारे, हम कल बताए थे आपको कि प्रभु कभी किसी के गर्भ में नहीं आते, उनका तेज ही सार है। वो तो केवल और केवल प्रकट होते हैं। श्री राधे, जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज कहते धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दिन बुधवार रात्रि के 12 बजे आज मथुरा में हमारे श्री राधे, जय श्री राधे। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जैसे ही रात्रि के 12 बजे हमारे प्राण वल्लभ गोविंद मैया देवकी के यहाँ प्रकट होते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुखदेव जी महाराज के आज हमारे प्रभु जी का प्रागट्य हुआ और वसुदेव जी को आके पहले ही नारद जी बता दिए थे। राधे, जय श्री राधे। प्रथम थोड़ी सी बची है, फिर हम भी जन्मोत्सव मनाएंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं आज जैसे ही मथुरा में प्रभु जी का जन्म हुआ, वसुदेव जी महाराज टोकरी में लेकर गोकुल की ओर चले गए। बीच में यमुना पड़ती है। यमुना मैया प्रभु को देखने के लिए, स्पर्श करने के लिए बहुत ही व्याकुल है। यमुना की लहर पड़ रही, प्रभु सभी अच्छा है। हम दर्शन दे रहे हैं। आज प्राण वल्लभ गोविंद यमुना मैया को दर्शन दिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, वहां से वसुदेव जी महाराज निकलकर गोकुल चले गए और गोकुल में नंद बाबा यशोदा मैया, उनके बगल में एक कन्या सोई हुई थी। उसे वसुदेव जी महाराज आए और नंद से प्राण वल्लभ गोविंद को वहां रखे और उस कन्या को लेकर हमारे वसुदेव जी महाराज मथुरा में चले आए। और इधर जैसे ही कन्या को पता चला कि वो बालक ये तो पुत्र नहीं है, कन्या है, इसे तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन कंस नहीं माना और
उस कन्या को लेकर शिला में पटकने लगा। जैसे ही पटकने लगा कि वो छोटी सी नंदी सी योग माया होकर प्रकट हो गई अष्टभुजी और कहने लगी, अरे मूर्ख कल हम जैसे कितनों चारवंडों कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो, भाई हो। हेलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो समस्त मेरे माता बहनी से सादर आमंत्रण है कि आप
आगे चौरान दे हमारी यहाँ पर द्वारा गायन किया जाएगा हमारा साझेदार हरिभाव के बिहारी का Thank you.